हेलो नमस्कार एवरीवन, माय नेम इज सुदर्शन एंड वेलकम यू बैक टू माय चैनल। सो बिटकॉइन के बारे में बात कर लेते हैं। 6 घंटे के बारे में आपको अपडेट दिया गया था डिस्कॉर्ड के लिंक के बारे में। सॉरी, डिस्कॉर्ड का लिंक एक्सपायर कर गया था, बट जो लोग डिस्कॉर्ड में उनको अपडेट किया गया था कि किस तरीके से अगर ये क्रॉसओवर होता है तो मार्केट नीचे आ सकता है। ऑल्दो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि 18 तक ये मार्केट इतना नीचे रहेगा। एक्सपेक्टेड था कि मार्केट आज से ऊपर बढ़ना स्टार्ट हो जाना चाहिए। जो डंप था मुझे लगा था यहीं तक होगा 58,361 तक, बट उसके बाद जो क्रैश आया दैट वाज अनएक्सपेक्टेड। सीरियसली मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये डंप आ सकता है, और मार्केट में ये डंप आया है। नाउ अगर ये जोन ब्रेक होता है तो मुझे लग रहा है फिर हम 54,000 के लेवल्स को टेस्ट कर सकते हैं। 54 या 52,000 के लेवल्स को टेस्ट करने से पहले आपको बताता हूँ, जब भी इस तरीके का आपको क्रॉसओवर मिलता है तो क्या होता है। हमें यहाँ पे ये क्रॉसओवर मिला था, ये अगर आप इस क्रॉसओवर को पकड़ो। अच्छा, ये क्रॉसओवर्स कौन कौन से हैं? एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस जो यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ, दैट इज़ 5, 21, 34 एंड 100। सो आप यहाँ पे 99 भी यूज़ कर सकते हैं एंड 100 भी यूज़ कर सकते हैं। अपने अगर इसको यहाँ से मेजर करें तो कितने परसेंट का डंप था यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो ये जो डंप था इसको अपने यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। डायरेक्ट अगर यहाँ तक देखें जो डंप आया था वैसे यहाँ तक आया था, बट अगर देखें एक बार ईएमएस के हिसाब से तो ये डंप यहाँ तक था, ठीक है, विच वॉज अराउंड 10% का डंप। इसके बाद वाला जब जो डंप आया था दैट वाज फ्रॉम दिस एरिया टू दिस एरिया, दिस वाज अराउंड 16% का डंप। ठीक है, जब भी ये क्रॉसओवर होता है तो उतना बड़ा डंप आता है। ऑल्दो आप बोल सकते हो कि यार ये क्रॉसओवर तो यहाँ पे हो गया था, फिर यहाँ पे क्यों? मैं 100 के क्रॉसओवर की बात कर रहा हूँ। जब 100 को 21 एंड 34 काटते हैं तो किस तरीके का डंप आता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैं यहाँ पे कैंडल्स को हटा दूं तो वैसा ही कुछ हो रहा है कि ये दोनों ईएमएस 34 एंड 21 काट रहे हैं। जैसे जैसे काटेंगे ये प्राइजेस नीचे आ सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पे पकड़ के चलूँ कि अपने 15% इस क्रॉसओवर के बाद अपने अगर 15% डंप ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर ये प्राइसेस थे और यहाँ से हम 15% डंप लेते हैं तो हमारे प्राइसेस कहाँ तक आ सकते हैं? वी कैन लैड डाउन टू $52,000। मैं किसी को डराना नहीं चाहता हूँ या ये नहीं कहना चाहता हूँ कि इसके बेसिस पे रिस्क लीजिए और यहाँ पे शॉर्ट करिए या लॉन्ग करिए। दैट इज़ कम्प्लीटली वंस कॉल। इसमें मेरा बोलना बहुत गलत होगा, और ना कि मैं आपका फाइनेंशियल एडवाइसर हूँ, ना मैं आपको जानता हूँ, तो ये इस तरीके की फाइनेंशियल एडवाइस नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ। बट आपको एक गाइड प्रोवाइड कर रहा हूँ कि अगर आपको ये चीज़ दिखे तो डेफिनेट आपको पता रहना चाहिए कि आपको क्या करना है और क्या नहीं। अगर डेली में बात करें कि हमारे को यहाँ पे कौन से एरियाज देखने के लिए मिल सकते हैं, तो पहला एरिया जो हमें टेस्ट होता हुआ दिख सकता है दैट इज 54,397, क्योंकि यहाँ पे मूविंग एवरेज 100 बैठा हुआ है। मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 55 जो था उसका सपोर्ट ब्रेक हो चुका है। अगर आप मूविंग एवरेज 200 की बात करें, जो कि डिलेड मूविंग एवरेज होता है इसलिए कम लोग इसको यूज कर सकते हैं, करते हैं बेसिकली, तो $46,015 तक आ सकता है मार्केट। अब बात करते हैं, काफी लोगों की इस समय धड़कनें हाथ में आ गई होंगी बिकॉज एक तो काफी लोग सो रहे होंगे इस समय, दूसरा जो ट्रेड कर रहे होंगे उनको डर लग रहा होगा क्योंकि उनको ये नहीं पता कि फ्यूचर्स में किस तरीके से ट्रेड किया जाता है। हम भी ट्रेड करते हैं, हमें भी ये रहता है, कई बार हमारी ट्रेड्स भी गलत जाती है। इनफैक्ट मैक्सिमम टाइम्स हमारी ट्रेड गलत जाती है, नेगेटिव में क्लोज नहीं होती है बट गलत जाती है। गलत जाती है मतलब हम भी नेगेटिव में आ जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अ, हम डर जाते हैं या उस ट्रेड के लिए हम सोते ही नहीं है पूरी रात। बट आपके केस में क्या होता है, आप डर जाते हो। बिटकॉइन जैसे जैसे ऊपर जाएगा उसके ऊपर का और नीचे का फ्लोर जो रहेगा, मतलब ऊपर लिक्विडेशन करने की ताकत और नीचे लिक्विडेशन करने की ताकत बढ़ती जाएगी। तो उस केस में आपको थोड़ा सा अपने दिमाग को यूज करना होगा कि किस तरीके से आप क्वांटिटी एब्जॉर्ब करोगे, किस तरीके से आप लेवरेज लोगे, किस तरीके से आप बचोगे। मार्केट में जब आप कटोगे तभी किसी और को वो पैसे मिलेंगे जो आपके पॉकेट में से लेके जाएगा। सो इस चीज को समझिएगा। एंड मैं ये कहूंगा, नॉट ओवर लेवरेजिंग बट ओवर क्वांटिटी लेने के कारण लोग मरते हैं। प्लीज वो चीज मत करिए। एंड एज स्टेटेड इन माय टुडेज डिस्कॉर्ड सेशन एज वेल कि हमेशा 2.5 से 5% की ही हर एक ट्रेड ओपन होनी चाहिए। 2.5% या 5% का मतलब ये नहीं होता है कि अगर आपके पास $100 है और उसका आप 2.5% ले रहे हो मतलब $2.5 की ट्रेड कर रहे हो। उसमें लेवरेज मल्टीप्लाई होता है। अगर आप उस लेवरेज को मल्टीप्लाई करते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं जो लेवरेज लेता हूँ वो 7 का लेता हूँ, आप 10 का ले सकते हो। तो अगर आप 10x का लेवरेज लेते हो तो आपका जो कैपिटल एट रिस्क रहता है वो रहता है बस $2.5, लेकिन जो आप कैपिटल के साथ ट्रेड कर रहे होते हो वो होता है $25। तो ये चीज़ें समझनी होती है, लिक्विडेशन प्राइस कैसे आप अब जब ट्रेड ले लेते हो।
आप जब मरते हो तब उस समय सोचते हो यार बचा कैसे जाए। पहले वो प्रिकॉशंस क्यों नहीं लिए जाते हैं? जब प्लेन उड़ता है तो पहले ही प्रिकॉशंस होते हैं, उन एयर होस्टेसेस को समझाया जाता है क्या चीज़ें करनी है क्या नहीं करनी है। बट हम डूबने वाले हों तब हम सोचते हैं अरे अब बचेंगे कैसे, अब तो वो कर लेते तो बच जाते। सो प्लीज़ ये चीज़ें मत करिए, ओवर लेवरेज से ज़्यादा ओवर क्वांटिटी पे फोकस मत करिए, उसको कंट्रोल में रखिए, सारी चीज़ें सही रहेगी। नेक्स्ट एक और है कि कभी भी रिवेंजफुल ट्रेडिंग बहुत हार्मफुल होती है, तो उससे भी बचिएगा। एक पैटर्न बना हुआ था जिसको हम लोग बोलते हैं असेंडिंग भोंपू पैटर्न, असेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज। असेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज में क्या होता है, इस तरीके का रहता है और अभी टेस्ट हो रहा है। तो अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक हुआ इन केस ऑफ लिंक, तो मैं रीटेस्ट का वेट करूंगा बिफोर आई ओपन अ शॉट। एंड दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस एंड दिस इज नॉट एट ऑल अ गुड आइडिया। आप काइंडली ऐसा कुछ मत करिएगा। मैं अपने रिस्क को समझता हूँ, इसलिए शॉर्ट एंड लॉन्ग कर सकता हूँ। मैं अपने उस अमाउंट के साथ लॉन्ग एंड शॉर्ट करता हूँ जो मैं लूज़ करने के लिए तैयार हूँ। बट काफ़ी आप में से लोग हैं जो ट्यूशन्स की एंड इधर उधर की फीस को लगा के शॉर्ट एंड लॉन्ग करते हैं। प्लीज़ स्पॉट में रहिए, ये मार्केट आपको पैसे देगा बट अभी नहीं। इस तरीके से यहाँ गवाह मत दीजिएगा बाय नॉट अंडरस्टैंडिंग फ्यूचर्स। एंड डिस्कॉर्ड का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, प्लीज़ ज्वाइन इन करिए। काफ़ी सारे वहाँ पे सेशंस होते रहते हैं, काफ़ी सारे डिस्कशंस चलते रहते हैं। मज़ा आएगा अगर आप भी उसका हिस्सा बनेंगे। विद दैट सेड, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एंड आई विल सी यू इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो वेरी सून।